शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मेरा संदेश शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जो जब से आदेश आया है, ऑर्डर आने के बाद अपनी अपनी सुविधा अनुसार, अपने अपने कंफर्ट अनुसार जिन लोगों ने ऑर्डर को पढ़ने के बाद मुझे मेल किया या मैसेज किया, ये लगातार अभी मैसेज पे हैं। आज शाम की मीटिंग खासकर शाइन परिवार के उस एसोसिएशन के पुनर्गठन की एक तरह से रूपरेखा और बुनियाद की शुरुआत है, जो शाइन परिवार के मुखिया को, शाइन परिवार के मैनेजमेंट को जो टीम चाहिए, क्योंकि आगामी 1 जनवरी 2025 तक हम कंपनी को इस स्थिति पर ला चुके होंगे, मैक्सिमम लाइबिलिटीज़ को निपटाते हुए, ख़त्म करते हुए, जहां पर कंपनी का संचालन किसी भी तौर से, किसी भी रूप में, चाहे वो कस्टमर की अदायगी को लेकर चलता रहे, चाहे जैसे भी चलता रहे, भारत देश के शाइन परिवार के नागरिकों को, शाइन परिवार के सारे एसोसिएट्स को, कस्टमर्स को ये पता रहेगा कि शाइन परिवार के ऑपरेशनल ऑफिसेस कहां कहां पर काम कर रहे हैं और शाइन परिवार की अगली प्लानिंग क्या है। ये मेरा आप सभी शाइन परिवार के एसोसिएट से मेरा वादा है, क्योंकि कानून के द्वारा जो हमें रास्ते दिए गए हैं, मध्यांतर दिसंबर तक हम उस स्थिति में बैठे हैं जहां पर शाइन परिवार के सभी वो लीगल कस्टमर्स जो अपना क्लेम सेटल करने के लिए जो अपना क्लेम दे रहे हैं, उससे पहले हम कोई भी कमिटमेंट, कोई वादा आपसे नहीं कर सकते हैं। हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश है कि शाइन परिवार के सभी कस्टमर जो लीगल में गए हैं, उनको उनके क्लेम पूरी तरह से मिले, हमारा यही प्रार्थना है। और वो सारे कस्टमर जो किसी वजह से गलत राहों में जा करके जिनका क्लेम गलत तरीके से जिन्होंने फाइल कर दिया था, जो भी कर रखा था, उन सभी चीज़ों में यदि उनका क्लेम किसी भी प्रकार से किसी भी उस पे हाशिए पर आता है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। बट हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि उसके बाद हम उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे, ना हम उनके लिए कुछ आगे बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लीगल में जाने के बाद या तो वो अपना क्लेम प्राप्त करेंगे अगर उनका पेपर सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, और अगर कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो जाहिर सी बात है वो कानूनन अगर रिजेक्ट होगा तो उसमें आपकी हेल्प, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। ये हमें अच्छे से पता है कि 15 दिसंबर एक ऐसा टाइम है जब तक ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी होंगी। तो शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स को भी ये संदेश होना चाहिए कि अब आपके दिल और दिमाग में वो जो पुराना एक भय, डर और एक वहम बना रहता था कि कंपनी भाग गई है, कंपनी वापस नहीं आएगी, राशि जी वापस नहीं आएंगे, कंपनी अब दोबारा आ ही नहीं सकती, और न जाने कितनी बातें आपके मन में भ्रांतियां थी। आपको अगर याद हो तो मैंने हिंदुस्तान में काम ही वो बहुत ज़्यादा किए हैं जिस काम को करने से लोग कतरा जाते थे। जिन चीज़ों को लोग असंभव कहा करते थे, वही चीज़ मेरे लिए खेल बन जाता था और चैलेंज बन जाता था। ऐसे एक दो नहीं, न जाने कितने काम रहे हैं जिन्हें आप सभी लोगों को याद होगा। अगर अपनी स्मृति पटल पर आप थोड़ा सा भी जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि मैंने हिंदुस्तान में अधिकतर कार्य ही वो किए जो संभव थे। तो ये तो मेरी कंपनी को लेकर वापस आना था, मेरे शाइन परिवार को खड़ा करना था, मेरी ज़मीनों पर जहां हमने मेहनत करी उस पर अपना कब्जा जमाना था, हमारे कस्टमर जिन्होंने हम पर विश्वास किया उन्हें उनका पैसा वापस करना था। वो हम कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स जिनको हमने बच्चों की तरह से प्यार किया, जिनके रहते हुए कभी मुझे यह आवश्यकता नहीं पड़ी कि भारत देश के किसी भी कोने में दंदनाते हुए मैं कहीं पहुंच जाता था और उनकी भीड़ लग जाती थी, ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसा साम्राज्य छोड़कर तो मुझे जाना ही नहीं था। जिन कारणों से मुझे रोका गया, मैं ये आप लोगों के सामने बार बार नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन भारत देश इस बात को जरूर देखेगा कि ये शाइन परिवार को साजिशन भी लोग चाह कर नहीं रोक पाए। और जो हमारे लीगल में कस्टमर नहीं गए हुए हैं, उनके लिए तो मैं सब कुछ भी समर्पित कर दूं तो भी कम है, उनके लिए मैं कुछ भी कर डालूं तो भी कम है। उनकी निकली हुई हर एक फरियाद, उनकी निकली हुई हर एक बात, उनकी निकली हुई हर एक ख्वाहिश के आगे मैं सर झुका करके उनके लिए तैयार हूं, हर वो काम करने के लिए जो जायज़ है और जो भारत देश का कानून मुझे इजाज़त देता है। अब ये बचे हुए जो दिन होंगे, इन दिनों के अंदर कंपनी अपनी पूरी रूपरेखा तैयार करके एक प्रण लेके चल रही कि 1 जनवरी 2025 को कंपनी का संचालन चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे औसत हो, लेकिन भारत देश में शुरू कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। यह इनविटेशन उन सभी एसोसिएट्स को है जो आज तक इंतजार कर रहे हैं। आपसे मेरी बात हो पा रही हो, ना हो पा रही हो, मैं बता नहीं सकता हूं कि आप उसमें क्या मेरे बारे में विचार बना रहे हैं, लेकिन अभी मेरे विचारधारा आप सबके लिए बिल्कुल न्यूट्रल है। चिन्हित चेहरे हैं वो जिनसे मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ ना कर सकता हूं, ना कभी भी उनको मैं इजाज़त दे सकता हूं सिस्टम में आए। वो चेहरे चिन्हित हैं पूरी तरीके से, जिनका आज नहीं कल, कल नहीं परसों हिसाब होना ही होना है। क्यों? मैं ऐसे लोगों को कतई अपने सिस्टम में नहीं लाऊंगा जिन्होंने कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसा कार्य किया है जिस पे मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, और जिन पर मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा उनके साथ कंपनी कभी नहीं खड़ी होगी। वो एसोसिएट इस बात को अच्छे से जान ले
कि जिन एसोसिएट ने कोई भी ऐसा कृत्य किया हुआ है जिस कृत्य के एवज में उनके खिलाफ मुझे लीगल जाना पड़ेगा, और लीगल मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं जा रहा हूं, मेरे अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा, इज्जत और उसके सम्मान के लिए जाऊंगा। मुझे मेरे शाइन परिवार को भारत देश के कानून से वो जजमेंट, वो न्याय दिलाना है जो ये बताए कि कंपनी बेगुनाह थी। मुझे कभी भी किसी भी हाल में भारत देश में शाइन परिवार के लिए ये लाइन नहीं सुननी है कि कंपनी 4 साल 5 साल रुकने के बाद कोर्ट से मुकदमा जीत कर आ गई या कस्टमर के पैसा वापस दे करके कंपनी फिर चलने लगी। नहीं, मुझे हिंदुस्तान के पूरे एनवायरमेंट में, पूरी जनता के बीच में कानूनन ये फैसला लेके आना है कि कंपनी बेगुनाह थी, कंपनी का कोई कसूर नहीं था, कंपनी का कोई दोष नहीं था। कंपनी बार बार लगातार ये कह रही थी कि हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हम काम करेंगे, लेकिन कंपनी के अंदर के भीतर घात किए हुए लोगों ने कंपनी के बाहर के लोगों से मिलकर के, जिन्हें माल हड़पना था, उनके साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ साजिश करी। और ये तभी संभव है जब मैं इस पूरी लड़ाई को डे फर्स्ट से लेकर के अब तक जो कुछ हुआ उसको सबूतों के साथ लेकर के सामने आऊं। उसमें वो सारे एसोसिएट नपेंगे, वो सारे एसोसिएट जाएंगे जिन एसोसिएटों ने अपने निज स्वार्थ के लिए कंपनी को किसी प्रकार से ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसके लिए कंपनी को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये मान के चलिएगा कि वो सारे एसोसिएट चिन्हित है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पेपर मेरे पास में है। आज मैं कुछ ऐसे एविडेंस भी आपके सामने डालूंगा शाम तक, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सारे रिकॉर्ड है तो हवा में नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों को यह सूचना दी है कि हर एक ट्रांजेक्शन की, हर एक प्रेसिडेंट की मेल आया करती थी कंपनी में, और उस मेल के आधार पर उनको जो कुछ भी अप्रूवल मिलता था वो मैं देता था, और सीसी में मेरी ईमेल आईडी रहती थी, और मैं जब चाहूं, जिस समय चाहूं, जैसे चाहूं, हर उस एसोसिएट्स का रिकॉर्ड और डेटा निकाल सकता हूं जिसे कंपनी ने उसके कहने पर या उसके मेल के थ्रू, जैसे भी कंपनी ने उसे कोई भी मदद की हो। तो अभी ये मान के चलें कि अब ये शुरुआत होने जा रही है, और रविवार के दिन से इसकी काफी लंबे लेवल पे तैयारी हो चुकी है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आप सभी शाइन परिवार के एसोसिएट्स जो ऐसी चीजों में नहीं लिप्त हैं जिसकी वजह से कंपनी को कोई भी लीगल एक्शन लेना पड़े, वो कंपनी के पूर्ण रूप से लॉयल एसोसिएट्स हैं। छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती हैं, छोटी मोटी गलतियों को बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है। अगर आप कंपनी के प्रति इतने वफादार थे पहले कि कालांतर में आपने कुछ ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से कंपनी आपके छोटे मोटे अपराधों को क्षमा कर दे, तो आपका स्वागत है। लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए कंपनी ने बहुत कुछ किया, जिन्होंने के लिए कंपनी ने अपना सारा सपोर्ट किया उनकी जिंदगी बदलने के लिए, और उन्होंने उसको भुलाकर कंपनी के खिलाफ कुछ किया, तो ऐसे लोगों को कंपनी कभी लॉयल में नहीं रख सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कंपनी बाकायदा लीगल में जाएगी। आज की मीटिंग में आप सभी एसोसिएट्स को मैं आमंत्रित करके 1000 कस्टमर्स और उन एसोसिएट्स की पहचान देने के साथ साथ आगे का संदेश भी देने वाला हूं कि 1000 कस्टमर्स की लायबिलिटी उतरेगी तो कैसे उतरेगी, और इसके लिए प्रोसेस क्या होने वाला है, किससे बात करनी है, ऐसे संकेत आज की मीटिंग में आपको मिलेंगे। आज से मेरे अभियान 1000 कस्टमर और जो लीगल नहीं उन कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का रोड मैप और शाइन परिवार के एसोसिएट्स को एकजुट करने का अभियान है। आज की मीटिंग के बाद से निरंतर हफ्ते में 3 बार 4 बार मैं इस पर काफी जोर शोर तरीके से काम करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत से ऐसे संसाधन दिए जा रहे हैं जिसके जरिए आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए मैं आपसे बात करूं फोन पर, आपके ऐसी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी जिन चीजों के जरिए आप मेरे साथ कभी भी संपर्क में आ सकते हैं। फिलहाल आज की मीटिंग की आप शाम की सूचना लोगों को दीजिए, बाकी मैं जैसा होता है बात करता हूं।